मन के सवाल में आज का प्रश्न ललित गोयल जी का है। ललित जी ने जो प्रश्न पूछा है वह प्रश्न न तो सामाजिक है, न राजनैतिक है और न ही किसी घरेलू समस्या पर आधारित है। उनका यह प्रश्न शुद्ध रूप से मन की भावना पर आधारित है और यही प्रश्न अनेक भक्त मुझसे पूछ चुके हैं, किंतु उनके इस प्रश्न का उत्तर मैं बस एक पंक्ति में दे देता था, जाकी रही भावना जैसी। इससे अधिक मैंने कभी उत्तर नहीं दिया, जबकि उत्तर था किंतु दिया नहीं। उन्हें मैंने जीने दिया इस प्रश्न के साथ। और आज ललित गोयल जी का जो प्रश्न आया है, जिस भाव से भरकर उन्होंने प्रश्न पूछा है, तो मुझे लगा कि अब तो उत्तर दे ही देना चाहिए। तो उनके प्रश्न पूछने का भाव और उनकी मनस्थिति, इन सब को हम उनके द्वारा भेजे गए वीडियो क्लिप के माध्यम से देखेंगे और उसके बाद इस प्रश्न के उत्तर की यात्रा पर चलेंगे। राम राम। मैं ललित गोयल, जिला बुलंदशहर से आपको 2 महीने से मैं लगातार YouTube पर फॉलो कर रहा हूँ। आपकी विनय पत्रिका और मन की बात जो आपकी श्रृंखला है पूरी मैं फॉलो करता हूँ, जब जब टाइम मिलता है उसे देखता हूँ और बहुत कुछ मेरे अंदर बदला है गुरुजी, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अभी गुरुजी जो मेरा सवाल है वो ये है कि पिछले 3-4 दिनों से जब भी मैं आपका प्रवचन सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अचानक से मुझे 4 दिन पहले ऐसा लगा कि हनुमान जी मेरे सामने बैठे हैं साक्षात। और पहले तो मुझे लगा मेरा मन का भ्रम है, फिर मैंने हटा के वहाँ से नज़र दोबारा देखा तो वही छवि गुरुजी हनुमान जी जैसी, आपके चेहरे पे वो दाढ़ी, और जैसे आप प्रवचन देने लगे मुझे लगा साक्षात हनुमान जी बैठे हैं। कहीं कोई हाइपर बोला नहीं है गुरुजी, कहीं कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। मतलब दिल की गहराइयों से मुझे लगा, अंदर से आवाज़ आई कि तो हनुमान जी बैठे हैं। और उसके बाद 4 दिन से मैं जब आपका वीडियो देख रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं। बिल्कुल गुरुजी, मैं मतलब मेरे मन का भ्रम है या क्या है, मैं एकदम चकित हूँ, भाव विभोर हूँ। गुरुजी कृपया मार्गदर्शन कीजिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए, ये सब मेरे मन का भ्रम है या क्या है। ललित जी, अनेक आयामों से आपके प्रश्न पर विचार करना होगा। तो सबसे पहला जो पक्ष है, आपने कहा कि मुझे देखकर आपको हनुमान जी की प्रतीति होती है। मैं बीच में से हट जाता हूँ और हनुमान जी आपको दिखाई देने लगते हैं। तो यह आपका भ्रम है या क्या, आप इसका उत्तर चाहते हैं? आप एक बात बताइए, जब आपको सिरदर्द होता है क्या आप कभी कहते हैं तब कि अरे यह मेरे मन का भ्रम है या सच में मुझे सिरदर्द हो रहा है? तब आपको कहना चाहिए कि नहीं नहीं, यह तो मेरे मन का भ्रम है, मुझे सिरदर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन आप एक बार भी नहीं कहते। सिर में दर्द होता है, तत्काल मान लेते हैं। पेट में दर्द होता है, तत्काल मान लेते हैं कि आपके पेट में दर्द हो रहा है। किंतु यदि आपको कोई दिव्य अनुभूति हुई, सुखद अनुभूति हुई, तब क्यों संदेह आपको पैदा हुआ? और यही सभी भक्तों के साथ है। सभी के प्रश्न आए मेरे पास, बिल्कुल यही के यही प्रश्न, यही के यही प्रश्न, कि जब हम आपको देखते हैं तो लगता है कि हनुमान जी सामने बैठे हैं। तो ये हमारे मन का वहम है या सच में क्या, कृपया बताइए। तो वहम क्यों मान लेते हैं सुखद अनुभूति को, दिव्य अनुभूति को? यदि आपको ऐसी अनुभूति हो रही है तब तो आनंद से नाचना चाहिए।
झूमना चाहिए कि हनुमान जी की कितनी कृपा हो रही है। और एक बात बता दूं, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, कोई भी कण मात्र भी मेरी बड़ाई नहीं है। जो भी कुछ है आपकी अपनी भावना है और हनुमान जी की हो रही आप पर कृपा है। बस दो हैं, आप हैं या हनुमान जी हैं। मैं बीच में कहीं नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं। और आप तो स्वयं कहते हैं कि बीच में से मैं हट जाता हूँ, मैं दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि मैं ना कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो जब कुछ हूँ ही नहीं, हैं ही श्री हनुमान जी महाराज और आपकी भावना, तो दोनों आमने सामने हो जाते हैं। बस इतना ही खेल होता है। अपने बारे में मैं क्या कहूँ, यही कह सकता हूँ, न सलीका है खिदमत का, न बंदे को बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। ये सब इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की कृपा। ये जिसे अपने काम के लिए चुन लेते हैं उस पर कृपा करते हैं। ये जिसे कह देते हैं कि तू मेरा हुआ। मैं तो हनुमान जी महाराज की कृपा का बखान करते करते अघाता नहीं हूँ। इनकी असीम अनुकंपा है मुझ पर कि इन्होंने मुझे चुना और कहा राम काज करीबे को आतुर, कि बैठ जा बेटा, और जो मैं राम कथा बाँच रहा हूँ इसे लिख से। कई बार मैं सोचता हूँ अगर हनुमान जी ने मुझे ना चुना होता लिखने के लिए, तब मैं क्या करता। यही दफ्तरों में कहीं मारा मारा घूमता, नौकरी करके आता, टेलीविज़न के आगे बैठता, न्यूज़ चैनल देखता, कुछ दोस्तों के साथ गपशप मारता, ताश खेलता और इसी तरह से समय बिता देता। किंतु हनुमान जी ने कहा कि नहीं, तुझसे मैंने काम लेना है, तू मेरा बंदर है और बंदर ये काम कर मेरा। और बिठा दिया, और ऐसा बिठा दिया, ना कहीं घूमने भेजते हैं, ना किसी शादी ब्याह में भेजते, सब चीज़ें बंद कर दे कि बैठ और मेरा काम कर। सारे संसार से मुझे काट दिया, सबसे अलग थलग करके और बैठा दिया एकांतवास में। फिर भी अनेक बार इनसे विनती करता हूँ कि हनुमान जी, इस शरीर के कुछ वायदे हैं जो इसने संसार से किए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत तो जाना आना करना ही पड़ेगा ना। और आपके काम में कहीं कोई प्रमाद नहीं होगा, चाहे रात को 1 बजे लौटूं घर, लेकिन आपका दिया काम अवश्य करूंगा। आपके काम में कोई कोताही नहीं बरतूंगा, कोई प्रमाद नहीं। मान गए? तो कभी कभार कहीं किसी स्थान पर भेज देते हैं, कोई प्रेमी बुलाता है बहुत, तो थोड़ी बहुत अनुमति मिल जाती है। तो ये इनकी कृपा है, जैसे आप पर कृपा हो रही है कि आपको हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, आपका भाव गहरा रहा है, आपकी भाव दशा और बढ़ रही है, और ये सुंदर है, यही भक्ति का मार्ग है। अन्यथा कोई लोग मुझसे पूछते हैं हनुमान जी की पूजा कैसे करें बताइए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि भैया, मैंने अभी क्या कहा, न सलीका है खिदमत का। एक शब्द में ये बात कही गई है, सेवा सुरत न जानिए ना जापिए आराध, ओट मेरे जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अजान। सेवा सुरत न जानिए, ना मैं सेवा करना जानता हूँ, ना मैं सिमरन करना जानता हूँ, ना जापिए आराध, ना मुझे आराधना करनी आती है। तो ये सब तुम्हारा कर्म है आका, की बात अब तक बनी हुई है। जितना भी हम अपने भाव को गहराने लगते हैं, ये बात ध्यान रखिए, आपके प्रश्न के उत्तर की बात है ये।
जितना हम अपने आप को संसार के बाकी अनावश्यक कार्यों से हटा लेते हैं। आपने फोटोग्राफर को देखा है, जब वो फोटो खींचता है तो वो कैमरे को ऐसे घुमाता है, लेंस को, और फोकस करता है, और जो पीछे की बैकग्राउंड होती है वो ब्लर हो जाती है, यानी धुंधली, आउट ऑफ फोकस। और जो उसका सब्जेक्ट होता है, विषय, उसे वो फोकस करता है सिर्फ। तो यही भक्ति, यही आराधना, यही पूजा, यही साधना है कि जब भी आप उसके ध्यान में बैठें तो बाकी सब चीज़ों को आउट ऑफ फोकस कर लें। और ये आपके वे क्षण होते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं तो एक बहाना हूं बस, यूं ही, और बहाना भी वहां नहीं रहता, वह हट जाता है बीच में से। आप ही ने स्वयं कहा, और अनेक भक्त कहते हैं कि आप हमें दिखाई नहीं देते, तब बस हनुमान जी ही दिखाई देते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि आपकी जो भावना है वह इतनी सघन, इतनी घनीभूत हो उठती है कि वह बाकी सब चीज़ों को आउट ऑफ फोकस कर देती है। सारी पृष्ठभूमि धुंधला जाती है और आपका हृदय सीधा सीधा हनुमान जी से जाकर जुड़ जाता है, एक रूप हो जाता है। और यह सब आपके ही भीतर की, इसको स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, मनस्थिति, भीतरी दशा का सुंदर परिणाम है ये। और इसे गहराना है, इसे बढ़ाना है। कभी भी जब भी कोई दिव्य अनुभव हो तो यह मत सोचिए कि ये हमारे मन का संदेह है क्या, क्योंकि जब पुण्यों का उदय होता है ना, पुण्यों के उदय होने पर ऐसी ऐसी झलकियाँ, ऐसे ऐसे ग्लिम्सेस दिखाई देने लगते हैं, कभी कभी आते हैं। और होता क्या मज़े की बात है कि जैसे ही ये झलकियाँ आती हैं बुद्धि संदेह करने लगती है। और हुआ क्या, झलकियों का स्वाद, उनका रस तो चला गया एक तरफ, और बुद्धि का संदेह प्रधान हो जाता है, और व्यक्ति उसी बुद्धि की ऊहापोह के अंदर उलझा रहता है कि अरे मुझे जो अनुभव हुआ वो सत्य था या मेरा भ्रम था, सत्य था या भ्रम था। बस इन्हीं में घड़ी के पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे मन फिर डोलना शुरू करता है। तो वह जो अनुभूति थी, उसका जो रसास्वादन था, उससे वंचित हो जाता है। अब एक शालिग्राम के अंदर भगवान कृष्ण को देखता है भक्त, शिवलिंग में उसे साक्षात भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं। आकाश में कई बार देखता है मेघ जा रहे हैं, और वह देखता है कि अरे यहाँ तो प्रभु की छवि दिखाई दे रही है। साथ वाले को कहेगा कि भैया देखना प्रभु दिखाई दे रहे हैं बादलों में, तो वो कहेगा कहाँ दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो बादल दिखाई दे रहा है। तो भीतर की स्थिति कैसी है भक्त की, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। और ये जो कभी 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 कुछ दिव्य दिखाई देता है, समझ लीजिए कि ऑटो फोकस हो गया भीतर का हृदय। पुण्य का उदय हुआ और आपने, आपके हृदय की आँख ने, हृदय के कैमरे की जो आँख है, उसने उसको ऑटो फोकस के मोड पर लाकर रख दिया, और अपने आप सब कुछ फोकस हो गया। जो गैर ज़रूरी था, अनावश्यक था, वह धुंधला गया और बात बन गई। झलक दिखला दी उन्होंने। तो ये जो क्षणिक झलक है, ये क्षणिक झलक भी बहुत मूल्यवान है जीवन के लिए, बहुत मूल्यवान। और इसका अर्थ होता है कि अब थोड़ा थोड़ा अक्स दिखना आरंभ हो गया है, उनका प्रतिबिंब दिखना, वे प्रसन्न होने आरंभ हो चुके हैं। तो इसलिए अपने भीतर जितना भी अनावश्यक है, जितना भी अनावश्यक, उसे आउट ऑफ फोकस करना शुरू कर दीजिए। आरंभ क्रोध से कीजिए, घृणा से कीजिए, ईर्ष्या से कीजिए। इन तीनों के प्रति ये सबसे अनावश्यक चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या। मन में इनको आने मत दीजिए।
और जब नहीं आने देंगे तो वही कैमरे जैसी स्टेज हो जाएगी कि आपने इनको आउट ऑफ फोकस करना शुरू कर दिया। होंगी तो सही है, लेकिन आउट ऑफ फोकस, और फोकस में सिर्फ परमात्मा होगा। और उसके बाद आपकी दुनिया ही बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। अपनी ही मस्ती में आप हो जाएंगे, अपनी ही मस्ती में। और वो मस्ती, उस मस्ती के लिए कहा है, पीवत राम रस लगी खुमारी। वो जो खुमारी की अवस्था आएगी कि बस भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर उस अमृत का रसपान कर रहे हैं। तो भक्तों के जीवन में जब भी ऐसे क्षण आए, इस प्रकार के क्षण आए, तो वे भीतर आनंद से भर जाएं, धन्यवाद से भर जाएं, अहोभाव से भर जाएं, धन्यता के गीत गाएं, हृदय से बारंबार बारंबार परमात्मा के प्रति अपना आभार प्रकट करें कि उसकी कृपा, कि वह अपनी अनुकंपा बरसा रहा है। मन के सवाल में आज 2 प्रश्नों का स्वागत है। एक भक्त ने प्रश्न तो भेज दिया, किंतु अपना परिचय नहीं भेजा। कोई बात नहीं, बिना परिचय के ही हम उनका प्रश्न उठा लेते हैं। उनका प्रश्न है कि पंडित जी ने उनसे कहा है कि हनुमान जी की प्रतिमा का बिना धोती पहने स्पर्श कभी मत किया करें। यदि बिना धोती पहने हनुमान जी की प्रतिमा का स्पर्श करेंगे तो उसका लाभ भी नहीं मिलेगा और हो सकता है हनुमान जी रुष्ट भी हो जाएं। तो आप बताइए, क्या मुझे धोती पहनकर ही हनुमान जी की प्रतिमा का स्पर्श करना चाहिए? क्योंकि मेरा मन हनुमान जी के चरण स्पर्श करने का करता है कि मैं उनके घुटनों का भी स्पर्श करके अपने हृदय से लगाऊं, और इसके लिए मुझे अब धोती खरीद कर लानी पड़ेगी। अब इस संबंध में स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे कि भारतीय जनमानस मूल भक्ति से भटककर केवल इधर उधर की व्यर्थ की बातों में ही उलझ कर रह गया है, और इसी के कारण उसका वास्तविक आध्यात्मिक अभ्युदय नहीं हो पा रहा है। अब एक छोटी सी बात पंडित जी ने इनके मन में डाल दी। भक्त हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं। वास्तव में तो भक्त कभी नहीं डरता, क्योंकि जिसे प्रभु पर विश्वास है वह इन बातों से कभी नहीं घबराता। अब हम इनकी धोती वाली बात को ही लेकर चलते हैं। हनुमान जी को क्या लेना देना कि आपने धोती पहनी है, जीन्स पहनी है, निक्कर पहनी है, अंडरवेयर पहना है या कुछ भी नहीं पहना, उनको कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी। आप एक चादर भी लपेट सकते हैं अगर पंडित जी की बात का वहम आपको हो गया। हनुमान जी से कह देना, हनुमान जी महाराज ये बेडशीट कम धोती है। हनुमान जी तो भोले भाले हैं, तत्काल मान जाएंगे कि हाँ धोती है, बिल्कुल मान जाएंगे। और भक्त कह रहे हैं तो बिल्कुल मानेंगे ही, और धोती के स्टाइल में बांध लीजिए उसे। ये तो था मजाक जो मैंने किया। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो वस्त्रों की परंपरा है कि धोती बांधकर ही हनुमान जी की प्रतिमा का स्पर्श करना है, ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है। और धोती के बारे में क्यों कहा जाता है वह भी मैं समझा दूं, वो भी समझ लेना ज़रूरी है। लेकिन पहले यह समझ लेना बहुत आवश्यक है आपके लिए कि मूल तत्व तो आपकी भक्ति है, वस्त्र नहीं है। सारे वस्त्र हनुमान जी के हैं, सारे पहनावे उनके हैं। आप कुछ भी वस्त्र पहन लीजिए, कुछ भी, कैसा भी पहन लीजिए, हनुमान जी वस्त्रों को देख ही नहीं रहे हैं। और आप कुछ भी वस्त्र नहीं पहनेंगे, निर्वस्त्र भी हो जाएंगे हनुमान जी के सामने, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना,
क्योंकि वो तो वनवासी रहे हैं हनुमान जी। वनवासी जातियां यदि आपने देखी हो कभी, वो तो अब कपड़े पहनने का रिवाज आ गया है। वनवासी, अनेक वनवासी जातियां ऐसी हैं अभी भी, आज भी, कि जहां वस्त्रों का प्रचलन है ही नहीं। यदि आप मेरा आध्यात्मिक उपन्यास वन वन में राम पढ़ें, शायद इसी में उस बात का जिक्र आता है कि सीता राम से पूछती है, वे जंगलों में जब घूम रहे हैं, वहाँ पर एक आश्रम से दूसरे आश्रम जा रहे हैं, वनवास की यात्रा में है, उपन्यास का नाम ही है वन वन में राम। तो वे एक ऐसे कबीले में पहुँचते हैं, आदिवासी, जहाँ पर लोग वस्त्र ही नहीं पहनते। तो सीता जी बड़ी आश्चर्यचकित होती हैं और तब वे राम से प्रश्न करती हैं इस संबंध में कि ऐसा कैसे है कि ये कबीले के लोग वस्त्र ही नहीं पहन रहे। तब राम जो उत्तर देते हैं वह उत्तर पी लेने जैसा है, जी लेने जैसा है। अगर वह उत्तर समझ में आ गया किसी के, सुन लिया किसी ने, तो जीवन की दिशा ही बदल जाएगी, देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। तो उसके लिए साधना करनी पड़ेगी उन आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़ने की। लेकिन यहाँ जो मूल बात, ऐसे ही जितने प्रश्न हैं, इन भ्रांतियों का उत्तर राम देते चलते हैं। वहाँ पर पूरे समय सीता जी पूछ रही हैं वन वन में राम में, प्रभु श्री राम से अनेक मन के प्रश्न रख रहे हैं और वे उनके उत्तर देते चलते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको फिर से समझा देना चाहता हूँ कि वे किसी धोती में ना उलझें। अब धोती का ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी समझ लीजिए। धोती की परिकल्पना क्या है? प्राय आपने देखा होगा कि मंदिरों में, अनेक स्थानों पे लोग धोती बांध कर जाते हैं। अनेक उपासना स्थलों में देखा होगा आपने कि धोती बांधी होती है उन्होंने। क्यों? इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि जब आप उपासना के समय हैं, उस समय शरीर के वस्त्र आपकी बाधा ना बने। अगर आपने बहुत कसे हुए वस्त्र पहने हैं, बहुत टाइट आपने पैंट पहनी है, शर्ट पहनी है, तो वो शरीर को कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाएगी। शरीर का जो एक बैठने का जो एक ढंग है, मुद्रा है, पोस्चर है, उसमें वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, बिल्कुल करेगी। तो शरीर असुविधा में रहेगा तो मन व्याकुल रहेगा, मन व्याकुल रहेगा तो पूजा में नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या है कि वस्त्रों की बाधा को हटा दिया गया। धोती इतनी सुविधाजनक रहती है। जब धोती बांधकर या चादर ही लपेट कर, आप कोई भी चादर लंबी ली, वो अपने शरीर के लपेट ली, तो एक शरीर को बहुत बड़ा विश्राम मिलता है। विश्राम में शरीर चला जाता है। और कुछ भी ना हो शरीर पर, तब तो शरीर परम विश्राम में है। लेकिन ऐसी साधना, ऐसी उपासना आप तब कर सकते हैं जब बिल्कुल घर में अकेले हों, तब। क्योंकि परमात्मा ने तो हमें बिना वस्त्रों के ही भेजा है और बिना वस्त्रों के ही वापस बुलाता है। वस्त्र अर्थात कुछ न कुछ आपने अपने आप को किसी रूप से ढका हुआ है। धोती के स्थान पर आप कोई भी चादर ले सकते हैं और धोती भी ले सकते हैं, लेकिन इस भय से नहीं। इस भय को मानकर बिल्कुल भी धोती मत बांधिएगा कि हनुमान जी नाराज़ हो जाएंगे ना। हनुमान जी तो बिना छुए भी माने मनाए बैठे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हनुमान जी की प्रतिमा को जाकर छुएं। स्पर्श करने का सुख और भी अधिक होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप प्रतिमा का स्पर्श करते हैं तो कुछ और ही तरंगे भीतर जाती हैं। तो स्पर्श की तो महिमा है, लेकिन भय के कारण धोती पहनने की कोई महिमा नहीं है। निर्भय होकर सहज स्वाभाविक रूप से आप धोती धारण कीजिए, खुले वस्त्र पहनिए। अब जैसे मैंने पहना हुआ इस समय, ये रोब है, गाउन सबसे खुला रहता है। तो आशा है आप ये बात समझ गए होंगे कि किसी भी इस प्रकार की
मानसिकता को अपने भीतर ठहरने मत दीजिए कि इस बात से हनुमान जी नाराज़ हो जाएंगे, इस बात से भी नाराज़ हो जाएंगे। हनुमान जी किसी बात से नाराज़ नहीं होते, बस एक बात से नाराज़ होते हैं कि अपने भीतर की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उन दोनों को दुष्ट मत कीजिए, दुष्ट मत बनिए। बस अगर दुष्ट बनेंगे तो ही हनुमान जी नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये दुष्टों का दलन करते हैं। दुष्ट व्यक्ति हनुमान जी को नहीं पसंद। सरल बन के रहिए, सादे बन के रहिए, प्यारे और भले बन के रहिए, संसार के कल्याण की भावना मन में रखिए और हनुमान जी को देखते रहिए। बस प्रसन्न ही प्रसन्न है वो। अब हम दूसरा प्रश्न उठाते हैं, तो प्रश्न पहले सुन लीजिए। गुरुजी, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ। प्रभु, मैं सुबह और शाम दोनों साथ साथ माला स्वामी नारायण भगवान की और सात माला हनुमान जी महावीर की घुमाता हूँ। तो प्रभु, इसमें माला कोई घुमाने का कोई अलग तरीका है कि मतलब इस टाइप का कोई मेरे को मार्गदर्शन आप थोड़ा मेरे को देंगे तो ठीक है। अब प्रश्नकर्ता मित्र ने पूछा है कि मैं माला कितनी बार घुमाऊं। देखो, घुमाने का आपने नया तरीका मेरे से पूछा है, कितनी बार घुमाऊं। भाई, मेरे पास तो माला घुमाने का एक ही तरीका है, पंखे पे लटका दो, ऐसी घूमती रहेगी, ऐसी घूमती रहेगी कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्या परेशान होना, हाथ को भी कष्ट देना घुमाने के लिए। पंखे पर लटका दी, मस्ती से झूमेगी, घूमेगी, दोनों काम होंगे, घूमना और झूमना। प्यारे मित्र, कहाँ तुम माला घुमाने पर अटके हुए हो? कहाँ अटके हुए हो? मुझे माला घुमाने में भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि प्रत्येक किसी न किसी चीज़ का कोई ना कोई गहरा अर्थ रहा है, लेकिन वे गहरे अर्थ खो गए। माला घुमानी है, संख्या जानना चाहते हैं कितनी बार, तो एक उदाहरण समझ लीजिए कि हम विद्यार्थी से क्या कहते हैं। हम विद्यार्थी से कहते हैं कि देख भाई, ये 4-5 घंटे पढ़ने का नाटक तो मत कर, तो मन से पढ़, जितनी देर पढ़ना है, चाहे आधा घंटा पढ़ ले। ये दिखा मत हमें कि 3-3, 4-4 घंटे तो पढ़ रहा है। किताब ली हुई है हाथ में, पढ़ तो रहा नहीं, ध्यान तेरा कहीं और है, तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा सिर्फ आधा घंटा पढ़, लेकिन मन से पढ़। तो वही बात माला के संबंध में। निश्चित रूप से आपका मन माला घुमाने का करता होगा, घुमाइए, लेकिन जितनी देर भी मन से घुमाई जाए उतनी बार घुमाइए। आपने पूछा घुमाने का नया तरीका आप बताइए, मैं नया तरीका ही बता रहा हूँ। अगर माला घुमाए बिना जी ना माने तो, क्योंकि कबीर साहब कह गए हैं, बड़े अच्छे रूप से कह गए हैं, माला फेरत जग मुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसकी व्याख्या मैं भी यहाँ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कबीर साहब ने कहा है कि माला फेरने से कुछ नहीं होने वाला। वास्तव में ही माला फेरनी है तो तुम्हारे हृदय के जो मनके हैं उनकी मालाओं को फेर लो, अर्थात क्या, मन से माला फेरो। माला भी फेरनी है, चाहे आधी बार फेरो, एक बार फेरो, मन से फेरो। जितनी बार माला मन से फिर सके उतनी बार फेरो। जब लगे कि अब मन नहीं लग रहा, कहीं और जा रहा है, तत्काल माला को रख दो, तत्काल राम राम कर दो माला को कि हे माला जी, फिर मिलेंगे, आज इतना ही। मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। मन अज्ञात लोक से चिंताएं लेकर आता है, एक ऐसे जगत से चिंताएं लेकर आता है कि जहां से हमें ना कोई लेना होता है ना देना होता है। मन का काम है
कि चैन से न बैठने दे, और मन माया की नौकरी करता है। माया उसे जैसे जैसे कह के भरमाती भटकाती है। मन अपने वे सारे भटकाओ, अपने सारे उलझाओ सब उस जीवात्मा को दे देता है जिसके भीतर वह रह रहा होता है। अब एक व्यक्ति जिसका सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, उसे मन कुछ ऐसे भयों में ले जाकर घसीट देता है कि उसका चिंताजनक होना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसी ही एक मन की चालबाजी, मन की करामात, मन का खेल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। सुनिए, और सुनने के बाद इस पर होगी बहुत संवेदनशील चर्चा। प्रणाम गुरुजी को। मैं यूपी जिला का रहने वाला हूँ। परिवार पालन के लिए मैं अभी मजदूरी करता हूँ। हनुमान जी की कृपा से एक हनुमान मंदिर है में, जहाँ पर मैं सुबह शाम हनुमान जी की सेवा झाड़ू पोछा करता हूँ। मुझे कर्मकांड पूजा पाठ नहीं आता। सेवादारी करके अपना जीवन यापन करता हूँ। मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन करता हूँ। लेकिन मुझे इतनी मजदूरी नहीं मिल पाती कि मैं अपनी कमाए हुए मेहनत के पैसे से परिवार का समुचित पालन, भोजन, कपड़ा, पढ़ाई लिखाई कर सकूं। जिसके कारण मुझे ना चाहते हुए भी कभी कभी छोटी मोटी गलती, जैसे कि मंदिर से चढ़े हुए पैसे कुछ खर्चे के लिए उठा लेता हूँ। जबकि मैं ये जानता हूँ कि हनुमान जी का मंदिर है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी मजदूरी ही इतनी है कि मेरे परिवार का खर्चा नहीं चलता। मजबूरी बस। मैं सुबह शाम सेवा तो करता हूँ, लेकिन ये अपराध मेरे से होता है, बड़ी ग्लानि होती है। मुझे नहीं मालूम हनुमान जी को क्या मंजूर है। मुझे इस तरह से सेवा भी लगा रखी है अपनी, और ये कर्म भी करवाते हैं। मैं न चाह करके भी ये कर्म करना पड़ता है। मैं गुरुजी बहुत लज्जित हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ से ये कर्म हो, लेकिन फिर भी मैं परिवार पालन के बस में होकर मुझसे ये हो जाता है। और आपसे प्रार्थना करूँगा कि मुझे एक आदेश जरूर दे दे कि मेरे जीवन काल में एक बार आपके श्री चरणों के दर्शन हो जाएं, तो मैं हनुमान जी के दर्शन मान के धन्य हो जाऊंगा। मैं तब तक इंतजार करता रहूंगा आपका, आपके आदेश का। और इस कर्म के लिए मुझे क्या आदेश है, आप मेरा मार्गदर्शन करें और वो साधना बताएं जिस साधना से मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो। हनुमान जी महाराज आपके रूप में दर्शन दे, यही मेरी इच्छा है। मैं मन से कुछ गलत कर्म नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूर हो के मुझसे गलतियां होती हैं। मैं जानता हूँ कि ये गलती है, लेकिन मैं मजबूर हूँ गुरुदेव, मजबूर हूँ। मेरा मार्गदर्शन करे। प्रणाम। मैंने सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले क्यों ना कुछ विशेषज्ञों की राय ले ली जाए। अब इस क्षेत्र के विशेषज्ञ कौन हैं? वे मंदिर के पंडित पुजारी। तो मैंने 3 पंडित जियों को ये वॉइस मैसेज सुनवाया और कहा, पंडित जी इस पर अपनी आप प्रतिक्रिया दीजिए, मुझे इसका क्या उत्तर देना चाहिए। तो पहले पंडित जी ने कहा कि ये तो पापी है, ऐसे पापी जब तक इस धरती पर होंगे तब तक ये धरती दुख पाती रहेगी। बताओ, हनुमान जी का पैसा चुरा रहा है।
महापापी है। अब दूसरे पंडित जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जिस मंदिर से चोरी करता है आपको उस मंदिर के पुजारी को तत्काल सूचित करना चाहिए और इसे मंदिर में प्रवेश करने से भी रोक देना चाहिए। तीसरे पंडित जी ने क्या प्रतिक्रिया दी? उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है ये परम नास्तिक व्यक्ति है। आज ये मंदिर के पैसे चुरा रहा है, कल हनुमान जी के गहने इत्यादि चुरा कर ले जाएगा। तो इसे तो आप कठोर शब्दों में इसकी निंदा कीजिएगा उत्तर देते समय। अब बात ये होती है कि क्या सच में जो काम इन सज्जन से हो रहा है वह इतने अधिक कठोर दंड का अधिकारी है? जिन दंडों की चर्चा पंडित जियों ने की, सामान्यतः बात है ये। फिर मैंने कुछ साधु सन्यासियों को भी ये वॉइस मैसेज भेजा और उनसे भी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। तो उन साधु सन्यासियों का कहना था कि ठीक है, अगर किसी का हनुमान जी इस माध्यम से पेट भर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो ठीक है, होने दीजिए, क्या बुरा है। आप इनकी इस बात का समर्थन कीजिएगा। अब मेरे पास दो पक्ष, एक पक्ष जो इन सज्जन को नरक भेजना चाहता है और दूसरा पक्ष जो इन्हें क्षमा करके इस कार्य को करते रहने की अनुमति दे रहा है। दो पक्ष हैं और दोनों अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अनुभव से बात ठीक कह रहे हैं। दोनों का दृष्टिकोण उनके पक्ष से देखा जाए तो दोनों ठीक हैं, क्योंकि दोनों का अनुभव और सार संक्षेप यही है जो वे कह रहे हैं। तो अब बात आती है कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि पूछा तो इन्होंने मुझसे है प्रश्न, और पूछने के पीछे इनका एक अपराध बोध भी है, आत्मग्लानि भी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि आप इस भार से निर्भर हो जाइए, मुक्त हो जाइए कि आपको इन पैसों को उठाने के लिए नरक भोगना पड़ेगा या आप कोई पाप कर रहे हैं। अब वह इसलिए नहीं कि मैं आपके इस काम की स्वीकृति दे रहा हूं, ये भी समझ लीजिए। कहीं आप यह ना समझ लें कि चलो इस धंधे को तो जारी रखा जाए, क्योंकि मैंने कह दिया पाप नहीं लगेगा। पर पाप क्यों नहीं लगेगा, वह भी जान लीजिए कि अब तक जो आपने किया है उसका आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। पाप तो दूर की बात है, किस लिए नहीं लगेगा कि आपने स्वीकारोक्ति की, स्वीकार किया, ईमानदारी से स्वीकार किया कि मैं ऐसा कर रहा हूं। अब यहां पर एक विकल्प आपके पास जो आपको बचाता है, सुरक्षित करता है, पाप नहीं लगने देता, वह यह है कि आप मेहनत कर रहे हैं, वहाँ परिश्रम कर रहे हैं और परिश्रम करने के बाद अपना मेहनताना हनुमान जी से ले रहे हैं। अब लेकिन ये तो आपका अपना अधिकार हो गया ना, क्योंकि जो मंदिर है, मंदिर किसी ट्रस्ट के द्वारा बनाया जाता है और जो वहाँ पर पंडित पुजारी हैं वे सैलरीड पर्सन हैं, तनख्वाह मिलती है उनको। अब जिन तीनों तथाकथित पंडितों ने ये कहा कि इसे नरक मिलेगा, ये हनुमान जी के पैसे की चोरी कर रहा है, मंदिर का पैसा है, इसको मंदिर के गुल्लक में डालना चाहिए, वहाँ नहीं उठाना चाहिए और इसको तो छूना ही नहीं चाहिए। मैंने उनसे कहा अच्छा पंडित जी एक बात बताइए, मंदिर में इतने भक्तगण आते हैं, वे सभी तो दान पात्र में पैसे नहीं डालते ना, तो कुछ आपको कैश भी दे जाते हैं। किसी ने 11 दिया, किसी ने 51 रुपया, किसी ने 101 रुपया, कोई 500 भी दे जाता है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि जितना पैसा दान पात्र के अलावा आपको मिलता है, क्या आप वह सारा पैसा मंदिर के ट्रस्टियों को देते हैं? अब पंडित जी चुप।
हमने कहा हनुमान जी के ऊपर जो पैसा लोग चढ़ा देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं दूर से, वो सब पैसा वहाँ इकट्ठा रहता है, तो वो सारा पैसा क्या आप मंदिर की ट्रस्ट की गुल्लक में डालते हैं? पंडित जी चुप। मैंने कहा लेकिन आप भी तो फिर इसी व्यक्ति की श्रेणी में आ गए। ये मंदिर का झाड़ू पोछा करके अपना मेहनताना ले जा रहा है थोड़ा बहुत उठा के, इसको तो तनख्वाह नहीं मिल रही ना मंदिर से, आपको तनख्वाह भी मिल रही है और तनख्वाह के बाद ही आपकी ऊपर की कमाई भी हो रही है कि जितनी दान दक्षिणा आई वो सब आपकी जेब में गई। होना तो ये चाहिए कि मंदिर के ट्रस्ट ने आपको सैलरी दे दी, तनख्वाह आपको मिल रही है, अब इसके बाद जितने भी जहाँ से भी जो दान दक्षिणा इत्यादि जो भी मिले वह सब आप मंदिर को अर्पित करें, क्योंकि मंदिर के कारण ही लोग आपको बुला रहे हैं। बतलाइए। अब वो हड़बड़ा गए पंडित जी, बोले नहीं नहीं ये तो हमारा अधिकार है, हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। मैंने कहा आप पूजा कर रहे हैं, वो सफाई कर रहा है, काम तो वो भी कर रहा है। आपका प्रॉपर अपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पर, आपका इंटरव्यू हुआ, रिटन टेस्ट हुआ मंदिर में, तब जाकर आपको यहाँ बैठाया गया, उसका कोई टेस्ट इत्यादि नहीं हुआ। तो बताइए काम तो आप भी वही कर रहे हैं जो वह कर रहा है, तब आप उसको नरक कैसे दे रहे हैं और स्वयं को नरक से कैसे बचा रहे हैं? बतलाइए। तो क्या बतलाते? उन्हें आशा नहीं थी कि इस प्रकार से मैं उनको घेर लूँगा। अब यहाँ तुम्हारे समझने के लिए एक बात है, सबसे बड़ी बात, कि तुम्हें हनुमान जी के मंदिर से उन पैसों को उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। ये बात, पाप नहीं लगेगा इससे तो बेफिक्र हो जाओ, अब तक पाप नहीं लगेगा। और आगे की बात अब हम कर रहे हैं। यदि आप मंदिर के ट्रस्टियों के पास जाएं और उनसे कहें कि मैं इस मंदिर में सफाई करूंगा, उसके बदले मुझे पैसे दे दिया करें, तो अधिकांश संभावना यही है कि मंदिर के ट्रस्टी मना कर दें। वो कहें तुम्हारा शौक है तो करो, और ये कैसे नास्तिक और पापी आदमी हो, हनुमान जी के मंदिर में सेवा करने के पैसे मांग रहे हो, सेवा करने की ऐसी स्वार्थ भरी सेवा कर रहे हो, ये नाराज़ हो जाएंगे, पक्की बात है, और तुम्हें संदेह की दृष्टि से और देखने लगेंगे। अब जो तुम्हारी ईमानदारी है, यहाँ मैं एक बात बता दूँ सभी दर्शकों को कि जिन्होंने ये अभी अपना पूरा वॉइस मैसेज भेजा कि हनुमान जी के मूर्ति के आगे से ये पैसे उठा लेते हैं, इन्होंने अपना पूरा नाम, पता, उस मंदिर का स्थान, मंदिर का नाम, सब कुछ मुझे भेजा। तो मैंने इनसे पूछा कि आपका ये नाम, पता सब मैं बोल दूं? इन्होंने कहा जो आपको उचित लगे, अगर आपको लगता है बोल देना चाहिए तो आप बोल दीजिए। लेकिन इनका ये कहना ही इनके भीतर के प्रायश्चित का द्योतक है, सूचक है, कि जो इतनी बड़ी बात कह रहा है कि ठीक है मेरा नाम भी ले दो, चारों तरफ मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मंदिर से मुझे निकाल दिया जाएगा, मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा, ये सब मुझे फिर झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं झेल लूँगा, कम से कम मुझे संतोष तो होगा। तो मैं इनका यहाँ कहीं ना नाम दे रहा हूँ, ना वो मंदिर कौन सा ये बता रहा हूँ, कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी, क्योंकि इनका ये कहना ही इनको सभी दोषों से, पापों से मुक्त करता है। तो अब क्या करना है वह समझ लीजिए। आप मंदिर की सेवा करते रहिए, साफ सफाई करते रहिए, सब कुछ करते रहिए, और हनुमान जी से कहिए कि हनुमान जी थोड़ा लक्ष्मी जी से हमारी सिफारिश लगा दीजिए, हमारा कोई काम धंधा बढ़वा दीजिए, और हनुमान जी आपका काम कर देंगे, हम बता रहे हैं। और हनुमान जी ने हमें बता भी दिया कि भैया इसको कहो कि ये काम कर ले शुरू, इसको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, और हमने आपको वो काम बता भी दिया, और यहाँ तक कह दिया कि आप वह काम शुरू कीजिए। शुरू करने के बाद अगर नुकसान हो जाए आपका, तो नुकसान के पैसे मैं आपको दूंगा, लाभ हो तो आपका, नुकसान हो तो मेरा। अब ये हनुमान जी के कहने पर कह रहा हूँ, इससे बड़ी गारंटी तो कोई भी नहीं देगा तुमको।
कोई भी, किसी भी देश की कोई सरकार नहीं देगी। केवल हनुमान जी की सरकार ने कहा कि इसे गारंटी दे दो, बता दो कि ये साइड बिजनेस ये वाला शुरू कर दे, जिसमें इसको धर्म की भी प्राप्ति होगी और अर्थ की भी, और अगर इसका नुकसान हो जाए तो इसके पैसे तुम भरोगे, यानी हम भरेंगे। देख रहे हो, देख रहे हो हनुमान जी को। प्रश्न का उत्तर भी हम दें, उसे काम भी हम सुझाएं और उसका घाटा भी हम भरें, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जाएगा हमारे बाप का जाएगा। कौन है बाप हमारे? हनुमान जी बाप बैठे हैं हमारे, यही बाप जी हैं सबसे बड़े। उन्होंने कहा, उनका माल पानी रखा है, दे देंगे उसमें से, हमारा क्या जा रहा है। अब इतनी बड़ी बात आपके लिए हनुमान जी ने कहलवा दी है। सेवा कीजिए मंदिर की, देखिए भी मत उस पैसे की तरफ, देखिए भी मत, कोई आवश्यकता नहीं। यही तो परीक्षा है, क्योंकि अगर उस छोटे छोटे से 51, 52, 54, 58 रुपया इनको देखते रहेंगे तो फिर हनुमान जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। आप पर आपकी ईमानदारी, आपकी साफ गोई, आपकी निर्भीकता, सच्चे दिल से प्रायश्चित करने की भावना, इन सभी बातों ने हनुमान जी को रिझा दिया है। प्रसन्न हो गए हैं हनुमान जी आपसे, और तभी प्रसन्न होकर देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। अब हमने आपको जो काम बताया है बहुत मेहनत, ईमानदारी और भक्ति का काम है। आपको बता दिया है, आप उसे शुरू कर दीजिए, और नुकसान हमारा रहा तो देख लीजिए हनुमान जी सच्चे हृदय से प्रश्न करने वालों से या सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने वालों से किस प्रकार तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सहायता करते हैं। बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है, थोड़ा धैर्य, थोड़ा ही बहुत है, ज़्यादा की आवश्यकता है नहीं। अब आपको कितना धैर्य रखना पड़ा, कुछ भी तो नहीं। तत्काल आपकी अर्जी पर हस्ताक्षर हो गए हनुमान जी के, तत्काल। लोगों की तो फाइलें जन्मों जन्मों अटकी रहती हैं, आपकी पर फौरन सैंक्शन के ऑर्डर आ गए। बताइए इससे बड़ा और क्या बात हो सकती है। तो आप भावपूर्ण होकर हनुमान जी के मंदिर की सेवा कीजिए, उसे साफ स्वच्छ रखिए, और बाकी लोग जो आपके इस अभियान में आपके सहयोगी हो रहे हैं गंदगी फैलाकर, उनको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो गंदगी नहीं फैलाएंगे तो आप साफ क्या करेंगे। तो उन लोगों को जो वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, कूड़ा करकट डाल देते हैं, उनको धन्यवाद दीजिए। जाके हाथ जोड़ के कहिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हनुमान जी के मंदिर में कूड़ा फेंका तो मुझे सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप और कूड़ा फेंका कीजिए। समझ रहे हैं ना ये व्यंग्य। तो आपके लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो।